सम्मान के योग्य सुधाकर सिंह कश्यप जी, जो आप लोगों के बीच लगभग 350 किलोमीटर चलकर आए हैं और अपने समाज को ये बताने आए हैं कि हम लोग जीवित हैं। अगर जो हम सामने दिखाई दे रहे हैं तो हम जीवित हैं, हम कोई दीवार नहीं कि हम पे कुछ भी लिख दो। तो आज से पहले लगातार आप लोगों पे कोई ना कोई कुछ जो बोल देता है, भाई बराबर का चौधरी ने बोल दिया कि कश्यप साहब आप फलाने आदमी को वोट दो, तो आप लोग दे देते थे और वो फिर तानाशाही 5 साल आप लोगों के बीच करते थे। पर आज स्थिति बदल चुकी है, क्योंकि आप लोगों के बीच आदर व सम्मान के योग्य सुधाकर कश्यप जैसे नेता आप लोगों के बीच आ चुके हैं, इसलिए अब उनकी तानाशाही नहीं चलती। मैं तो यही कहूंगा आप लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार आप लोगों के यहाँ से वोट दी है, तभी तो वो सरकार में आए। पर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आप लोगों के बीच मेरठ से सुधाकर कश्यप जी को बुलाया, तो अगर जो यहाँ से कश्यप समाज की वोट भारी संख्या में जाएगी तो वो मान सम्मान आपका भी होगा, माननीय नेताजी का भी होगा, और आपके बीच मंत्री जी हैं इनका भी माननीय सम्मान होगा। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा कि ना तेरा है ना मेरा है, ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और जो ना समझा इस बात को, इसमें नुकसान सबका है, इसमें नुकसान सबका है। तो डिंपल भाभी जब बारिश पड़ती है तो छींटे सब पे आती है। जब आपके यहाँ लोकसभा वो जीत के जाएंगी तो नाली खरिंजे सड़क व्यापार सब ठीक हो जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा, क्योंकि आज सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पर आपको मौका मिला है कि इस सीट से डिंपल भाभी को टिकट मिला है नेताजी के बाद, तो यहाँ पे निश्चित सरकार आप हमारी मानना, भाई आपके क्षेत्र का तो विकास हो ही जाएगा कम से कम। तो एकजुट होकर सब लोग वोट दो, क्योंकि 2-2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, और जब आप भी गिनती में आ जाओगे ना तो आपका भी एक वजूद होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे और आपके प्रिय भाई अखिलेश कश्यप जी, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर मेहनत कर रहे भाई राजवीर जी, हमारे साथ चल रहे आप लोगों के सम्मुख लाने वाले हमारे भाई मुकेश जी, भाई विनोद कश्यप जी, हमारे डीलर साहब भाई मिथिलेश कश्यप जी, और भाई हमारे दयाराम कश्यप जी, इनका बहुत हृदय की गहराइयों से, भाई दयाराम कश्यप जी का हृदय की गहराइयों से और इनके जोश और जज्बे को मैं सम्मान करता हूं। साथ में जो हमारे सम्मुख बैठी हमारी माताएं बहनें, इनका भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, और हमारे साथ में चलकर आए हमारे समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष जनपद हापुड़ भाई संजय गहलोत जी, आप तमाम युवा नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चे, माताओं बहनों का हृदय की गहराइयों से पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए, आपके गांव की इस पावन भूमि को नमन करते हुए, नंगला महाराम ग्राम की इस पावन धरती को नमन करते हुए मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। ये अपील और जानकारी देना चाहता हूं, अपील के साथ साथ जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप अपनी बात कहना नहीं सीखेंगे, तब तक आपका इसी प्रकार शोषण होता रहेगा जिस तरह होता चला आया है। आप लोगों का आज मैंने जज्बा देखा, भाई कश्यप जी का जज्बा और हिम्मत देखा कि इन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग बाहर गए हैं उनके घर से महिलाएं आएंगी। मैं इनका पुनः आभार और धन्यवाद कहता हूं। अगर आप लोगों के बीच में इस तरीके से जोश और जज्बा रहेगा, आप लोग अपने नेता का मान सम्मान करने के लिए यदि खड़े होंगे, तो निश्चित तौर पे आपका नेता भी आपका पसीना गिरेगा तो खून देने के लिए खड़ा होगा। यह कह के होगा कि आप लोगों ने उस दिन में आपके गांव गया था, आप लोगों के गांव में आदमी नहीं थे, महिला बच्चे सबको बुला के लेके आए। आपका अगर पसीना गिरेगा तो निश्चित तौर पर सुधाकर धीमर चैलेंज के साथ कहता है कि आपको खून देने का काम करूंगा। अगर आप किसी भाई को इस बात में कोई संदेह नजर आता हो तो मैं कहना चाहता हूं मुकेश भाई, हमारे पढ़े लिखे अखिलेश कश्यप जी हैं,
और मैं समझता हूं कि आजकल हमारे समाज के लोग विंडोज फोन मोबाइल रखते हैं, टच फोन रखते हैं। उस टच फोन के माध्यम से यूट्यूब, गूगल और सर्च करके मुझे अगर देखेंगे तो वास्तविकता कहेंगे कि हमारे बीच अगर कोई आया हमारा भाई तो निश्चित तौर पे मजबूती के साथ आया, वो हमें रखा सकता है। हमको उसका साथ देना चाहिए जो आपका और हमारा साथ दे सकता हो। हमको और आपको उसको आगे बढ़ाना चाहिए जिसने आपको और हमको बढ़ाने का काम किया हो। आपको हम बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी और नाकारा सरकार किस तरीके से हमारी पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के लोगों को गुमराह करने का काम करती है। इस भारत के सबसे झूठे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आपके और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा नारा दिया था, और वो नारा क्या दिया था कि बहनों भाइयों, एक बार देश का प्रधानमंत्री बना दो, आपके खाते में 15-15 लाख रुपए भेजो। क्यों माता जी, मिले का 15 लाख? 9 साल हो गए हैं दिल्ली में, 9 साल हो गए हैं बैठे हुए। क्यों डीलर साहब, मिले 15 लाख का? देख लो कोई बटवाना छिपे हो तो। कितना झूठा प्रधानमंत्री। और सारी बातों को छोड़ते हुए एक लड़ाई यादव जी हम बहुत दिन से लड़ रहे हैं, अपनी जाति की बहुत दिन से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो लड़ाई है आरक्षण की, ताकि हमारी जात को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाए। आप लोग जानते हैं कि आरक्षण मिलने से आपका कितना हानि और कितना लाभ हो सकता है। ये प्रथा आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारी पूरी करने का काम किया था। माननीय मुलायम सिंह यादव श्रद्धेय नेताजी ने हमारी और आपकी गरीबी को, हमारी और आपकी भावनाओं को जानने का काम किया था, और वो वास्तविकता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव थे जिन्होंने हमारा और आपका सम्मान रखने का काम किया। मैं आप लोगों से हंसी और मजाक की और झूठी बात भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे नाकारा लोगों के माध्यम की तरह नहीं कहूंगा। तो आप अच्छी तरीके से जानते हो। मुझे आप बताइए कि इस देश में ऐसी कौन सी पार्टी आई जिसने आपकी जाति के लोगों को, 6 लोगों को, नाव चलाने वाले मल्लाह और धीमर कश्यप समाज के लोगों को सरकार चलाने का हक अधिकार दिया? मुझे बताइए आपकी जाति को किसने सम्मान देकर उत्तर प्रदेश में नाव चलाने वाले मल्लाह को सरकार चलाने का हक अधिकार अगर किसी ने दिया था तो वो माननीय मुलायम सिंह यादव ने देने का काम किया था। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने देने का काम किया था। आप बताइए कि आपके समाज के लोगों को, 6 लोगों को विधानमंडल दल में लेने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने लेने का काम किया। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि जब हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे, जिस आरक्षण के मिल जाने से हमारे और आपकी जात का भला हो जाएगा, हमारे समाज का भला हो जाएगा, उस आरक्षण की मांग को भी वर्ष 2005 में 10 अक्टूबर 2005 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देने का काम आरक्षण का किया था। उस आरक्षण की चाबी बहुत बड़ी चाबी है। उस आरक्षण के मिल जाने से हमारे समाज का उत्थान हो जाएगा, हमारे समाज को लाभ मिल जाएगा। आपको जानकारी नहीं है कि हम लोग अंदरूनी कितने हताश होते हैं, हम लोग कितने दुखी होते हैं। अभी हम एक भाई मिथिलेश कश्यप के घर बैठे हुए वही चर्चा कर रहे थे। भाई हमारे सामने खड़ा है, उसकी आर्थिक स्थिति देखकर, उसकी छान और झोपड़ी देखकर हमारा मन कितना हताश हुआ। हमने उस हताशा को दूर करते हुए कहा कि तू हमारे यहाँ नोएडा गाजियाबाद मेरठ में आ जा और वहाँ एक सब्जी का ठेला लगा ले, तुझे 1000 पर डे की आमदनी होगी। क्यों कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी जात का विकास हो जाए, हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ जाए, हम चाहते हैं कि हमारे समाज का भी बच्चा इंग्लिश मीडियम में चला जाए। और वो कब जाएगा? जब आपकी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज लोगों ने आपको और हमको गुमराह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वर्ष 2018 में वकील साहब हमारी जाति के लिए बाबा मुख्यमंत्री ने आदेश जारी किया था कि इन 17 जातियों को अनुसूचित जाति में जोड़ा जाता है। मुझे एक भाई खड़ा होकर बता दे, भाई अखिलेश कश्यप जी बता दे कि किसको जाति प्रमाण पत्र मिला है, किसको हक अधिकार मिला है, किसको आरक्षण मिला है। ये लोग भली भांति जानते हैं कि अगर इन 85 लोगों को हमने आरक्षण दे दिया तो हम 15 लोगों की हुकूमत खत्म हो जाने का काम होगा। इसलिए आप लोगों को ये हक अधिकार नहीं देते। अखिलेश यादव बार बार बात को उठाते हैं, जो कहते हैं कि पिछड़ों की
गणना कराइए, पिछड़े समाज की गणना करा दीजिए। क्यों नहीं कराती सरकार गणना? वो इसलिए नहीं कराती कि अगर तुमको तुम्हारा आकार दी गया तो इन निकम्मे नाकरा लोगों की सरकार को तुम उखाड़ने का काम कर दोगे। इसलिए आप अपना हक अधिकार मांगोगे, आप अपनी संख्या के आधार पर अपना बात कहोगे तो वो आपकी बात सुनने के लिए बात होगी, और इसलिए आपकी गणना नहीं कराई जाती है। ये अखिलेश यादव ऐसे नेता, माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश यादव ऐसे नेता है जो आज के हमारे पिछड़े नेता है, जो हमारा राज का दुख दर्द जानते हैं, जो हमारी रात की बात को बढ़ाने का काम करते हैं, जिन्होंने हमारी जाति को आरक्षण देने के लिए कई बार प्रयास किए, लेकिन केंद्र सरकार ने ठुकराने का काम कर दिया। दोस्तों, नौजवानों, आज तो उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने भी अपने आदेश में जारी कर दिया। उसने भी ये कह दिया कि आप दिल्ली सरकार से मांगिए, केंद्र सरकार के अधीनस्थ है। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो आपको बाबा मुख्यमंत्री छोड़िए, देश का प्रधानमंत्री आपको आरक्षण दे सकता है, लेकिन वो आपको आरक्षण नहीं देगा क्योंकि आप उनके समकक्ष हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आप लोगों के गांव में अपील करने के लिए आया हूं कि आप लोगों को अपना मान सम्मान बचाना है। अगर आप लोगों को अपना हक अधिकार पाना है, अगर आप लोगों को आरक्षण पाना है, अगर आप लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ मिल जाएगा, उसका भी लाभ समझ लो। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी जात अनुसूचित जाति में जुड़ जाती है तो आपका भी सिपाही भर्ती होगा, आपका भी डीएमएसपी होगा, आपका भी कलेक्टर होगा, आपके भी खेत खलियान होंगे, आपके भी पक्के मकान होंगे, आपका बच्चा भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगा। इसलिए आरक्षण की हम लोग मांग कर रहे हैं, और इस आरक्षण को अगर कोई दिलाने का काम कर सकता है तो मात्र और मात्र सैकड़ों परिवार कर सकता है, अखिलेश यादव कर सकते हैं। अगर मुलायम सिंह यादव जी ने तो कई बार प्रयास किया और उन्होंने दिलवाने का भी काम किया, लेकिन हम जानते हैं कि आपके और हमारी प्रिय सांसद आदरणीय डिंपल यादव आपके और हमारे लिए संघर्ष करने के लिए तत्पर रहती है। मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं, और इसलिए आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर आप लोगों को आरक्षण पाना है, अगर आप लोगों को माताओं बहनों को अपना अधिकार पाना है, अगर आपको अपना सम्मान बचाना है, तो आने वाली 5 तारीख में एक एक वोट साइकिल के चुनाव निशान पर डालना है। मैं आज सभी आप ग्रामवासियों के आगे अपना कुर्ता फैलाकर भीख मांगता हूं कि माताओं बहनों का सम्मान बचा लीजिए, अपने परिवार को आगे बढ़ा लीजिए, अपने हक अधिकार की लड़ाई जीत लीजिए। अगर आपको अपना हक अधिकार पाना है तो भाभी डिंपल यादव को एक एक साइकिल के चुनाव निशान पर वोट डालना है। आपको ये संकल्प लेना होगा। मैं तुम्हारी जात का धीमर सुधाकर कश्यप आप लोगों से कुर्ता फैलाकर तीसरी मर्तबा ये भीख मांग रहा हूं कि एक एक वोट साइकिल के चुनाव निशान पर डाल देना और अपना मान सम्मान बचा लेना। इन भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज लोगों से अपना हक अधिकार छीनना है तो डिंपल भाभी को जिताना है। वो डिंपल भाभी ऐसी है, डिंपल सांसद जी ऐसी है जो हर गरीब का, हर मजदूर का सम्मान करती है। आप चाहे कितनी भी गरीब महिला है, आप चली जाना कोठी पे सुबह 8 बजे तक सैफई में, अगर आपसे डायरेक्ट ना मिलके आपके बीच बैठ के बात ना करे तो मुझ पे आके कह देना कि सुधाकर भाई तुम गलत कह रहे थे। आप लगाइए कि नेताजी का कितना बड़ा एहसान है इस प्रदेश पर, देश पर। नेताजी ने हर गरीब को, मुझ जैसे गरीब धीमर को सड़क से उठाकर उत्तर प्रदेश के मंत्रालय में बैठा दिया। जिस धीमर की कोई वजूद नहीं हुआ था, आज उसका उत्तर प्रदेश में वजूद नेताजी ने बनाने का काम किया है। अगर आप लोग जानते होंगे, क्योंकि आप लोकल में हैं, आपके यहाँ कोई ऐसी सड़क नजर नहीं आती जो अच्छी और पक्की और बढ़िया ना हो। ये सब आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है, श्रद्धेय नेताजी की देन है। और आज आपको संकल्प लेना होगा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को हमको एक सच्ची श्रद्धांजलि देनी है और डिंपल भाभी को वोट देकर उस श्रद्धांजलि को पूरा करने का काम करो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसी बात के साथ सभी भाइयों का पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय कश्यप समाज। मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव। देखिए, फिर बात को रोकते हुए कहता हूँ, डॉक्टर साहब समझने की बात है, आज भी लोगों के दिलों से नेताजी निकल नहीं रहे। आज भी लोगों के दिलों में नेताजी जिंदा हैं और हमेशा नेताजी जिंदा रहेंगे। मैं लोगों से आपके सामने कह रहा हूं कि नेताजी का नारा दो, नेताजी को अमर रहने का नाम नहीं ले रहे। आज भी लोग, हमारी माताएं बहनें, हमारा समाज
अपने दिल में नेताजी को जिंदे किए हुए हैं, तो तभी भी जिंदा होने की बात कह रहे हैं, तभी भी कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद। वास्तविकता नेताजी जिंदाबाद है और रहेंगे। आपके और हमारे दिलों में राज करने वाले नेताजी, जिन्होंने गरीबों को बढ़ाया, जिन्होंने मजदूरों को बढ़ाया, जिन्होंने किसान को बढ़ाया, नेताजी हमेशा हमारे जिंदे थे और नेताजी जिंदे रहेंगे। ये आज संकल्प लेना है कि नेताजी की जन्मभूमि को, नेताजी की कर्मभूमि को अगर ये दुश्मन छीनना चाहते हैं तो इन दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना है, किसी बात से पीछे नहीं हटना। भाई शैलेंद्र जी ने अपनी वाणी में बताया था, अपने गुमराह किया जाएगा, आपका वोट ऐसे ऐसे गुमराह करा जाएगा। इसलिए कहना चाहता हूँ कि अपना बैंक की पासबुक लेके जाना, अपना आईडी पहचान पत्र लेके जाना, अपने सभी साक्ष्य सबूत लेके जाना, और अगर उसके बावजूद भी हरकत कोई करता है तो वही धरने पे बैठ जाना। पार्टी का कार्यकर्ता आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। हम लोग आपके मान सम्मान के लिए खड़े मिलेंगे और मैं भी वोटिंग के दिन तक आपके बीच में रहूंगा। मेरा नंबर आप लोग नोट कर लेना। अगर आपका पसीना गिरे और मैंने खून देने का वादा किया है तो निश्चित तौर पर अगर डंडा आपकी तरफ आएगा तो पहले सुधाकर कश्यप की छाती पर आएगा जब आपकी माए। ऐसा कोई लाठी, ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो सुधाकर भीमर की तरफ आ जाए। इसलिए आप लोगों को मुझे विश्वास दिलाना होगा, आप लोगों को ये मुझसे आज वादा करना होगा, क्योंकि हमारे समाज के लोग बहुत पूजा पाठी होते हैं और जो कहते हैं वो करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से पूरे हाथ उठा के पूछना चाहता हूँ कि क्या एक एक वोट आप हमारे साइकिल के निशान पर डालेंगे या नहीं। और आपको ये भी वादा करना हो, जितने लोग समाज के आप लोगों के संपर्क में हैं, जितने लोग आपके रिश्तेदार हैं, उन सब लोगों से दूरभाष के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, रिश्तेदारी में आने जाने के माध्यम से उनको भी स्पष्ट ये कहना है कि एक एक वोट साइकिल पे डाल देना है। इन भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे नाकरा धोखेबाज लोगों को ये एहसास करा देना है कि हम वास्तविकता नेताजी के ऋणी हैं और नेताजी का एहसान चुका रहे हैं और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को जय हिंद।